हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 20 से 22 मार्च 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। कई टॉपिक है इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए, जैसे इंडियन आर्मी के नए डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है आर्मी में ये। अमेरिका और भारत के रक्षा मंत्रियों के बीच में कौन सा रक्षा समझौता हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट समझौते हुए हैं, उसमें इंटेलिजेंस से भी रिलेटेड मामला है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 जारी हो गई है, तो इसमें कौन सा देश टॉप पर है, फर्स्ट पे कौन है, टॉप 10 कौन है। इस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या है, क्या स्थिति बेहतर हुई है या ख़राब हुई है। किस देश के वैज्ञानिकों ने न्यूट्रिनो अणु यानी मॉलिक्यूल्स का पता लगाने के लिए बैकल झील के अंदर में एक स्पेस टेलीस्कोप लगाया। स्पेस टेलीस्कोप हम लोग तो समझते थे कि धरती पर रहेगा या फिर अंतरिक्ष में रहेगा, यहाँ पर झील के अंदर में लगाया गया है। तो इंपॉर्टेंट बात है। और ये मॉलिक्यूल क्या है न्यूट्रिनो, जिसके बारे में आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा है तमाम न्यूज़पेपर्स में, वैज्ञानिकों के बीच में। भारत के नेतृत्व में किस संगठन में, यानी भारत के नेतृत्व वाले किस संगठन में इटली ने मार्च 2021 में सदस्यता ली है। तो कई सारे और भी टॉपिक है जिस पर बात करेंगे। उससे पहले बता दूं कि 2020 का जो करंट अफेयर्स का बुक है तमाम एग्जामिनेशंस के लिए, उस पर ज़बरदस्त छूट आई है, ऑफर आया है। 250 की बुक मात्र 130 रुपये में मिल रही है, अमेजन पे बेस्ट सेलर है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, तमाम जो भी एग्जामिनेशन है उन सब में आपको काम आएगा, देखना जरूर डिस्क्रिप्शन में। शुरू करते हैं आज का ये करंट अफेयर्स। और पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, इंडियन आर्मी के नए डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है ये। आंसर होगा लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू। ओके, BS राजू अब डीजीएमओ बन गए। इससे पहले वो कहाँ थे, तो सेना के 15वीं कोर के कमांडर थे। 15वीं कोर अगर पूछा जाए क्या है, तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जो पूरा आर्मी का एरिया है वो 15वीं कोर में आता है। ओके, जिसमें कश्मीर से रिलेटेड जो LAC है और LOC है, दोनों उसी से टच होते हैं। तो वहाँ के कमांडर थे पहले वो, अब वो डीजीएमओ बन गए हैं। अप्रैल में पदभार संभाल लेंगे। अभी तक डीजीएमओ थे लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह। ओके, अब ये राजू बन गए हैं। तो डीजीएमओ पद क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, जो भी ऑपरेशंस होते हैं इंडियन आर्मी के, या फिर कहें कि अगर फ़ौज को कहीं से कहीं मूव करना है, या फिर चाइना के साथ ही जो टेंशन चल रहा था उसमें, तो जो भी महत्वपूर्ण भूमिका है, अगर कोई एक्शन होना है तो डीजीएमओ तय करते हैं। वहीं से स्ट्रेटजी बनती है, वहीं से पूरा प्लान होता है। ओके, कहीं भी फ़ौज को मूव करना है, जाना है, कुछ लड़ाई होनी है या शांति ही है उस दौरान देखना है, तो डीजीएमओ के अंडर में सब कुछ होता है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं इंडियन आर्मी की। कमांडर इन चीफ कौन है इंडियन आर्मी के, मुझे लगता है पता होगा सबको। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस वक्त हैं रामनाथ कोविंद। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, CDS जनरल बिपिन रावत। ओके, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, यानी सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। और वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, उप सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती। इतनी बात तो आपको जानकारी होनी ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। अमेरिका और भारत के रक्षा मंत्रियों के बीच में कौन सा रक्षा समझौता हुआ है, या कहें अमेरिका और भारत के बीच में कौन से रक्षा समझौते हुए हैं। आंसर होगा इसका उपरोक्त सभी। ओके, ये लिमोआ LEMOA, कॉमकासा यानी COMCASA और BECA। ओके, तो ये 3 समझौते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर डिटेल में आगे बताते हैं। और उससे पहले बता दूं कि रक्षा मंत्री कौन है अमेरिका के, तो लॉयड ऑस्टिन है। ओके, 3 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे 19 मार्च को इंडिया में। उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, बाद में NSA अजित डोभाल से बातचीत की, और फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ रक्षा समझौते किए। ओके, और आपको बता दूं कि लॉयड ऑस्टिन जो हैं वो बाइडेन प्रशासन के पहले शीर्ष मंत्री हैं जिन्होंने भारत की यात्रा की है। जो अभी प्रेसिडेंट है अमेरिका के, जो बाइडेन, तो उनके मंत्रिमंडल के एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं जो आए यहाँ पर। ओके, और अगर आप न्यूज़पेपर देखेंगे जैसे द हिंदू, तो डिफेंस सेक्रेटरी वहाँ लिखा हुआ है। ओके, तो वहाँ जो डिफेंस सेक्रेटरी होते हैं उनको रक्षा मंत्री कहते हैं। वहाँ अमेरिका में डिफेंस मिनिस्टर पद नहीं होता है कोई भी, डिफेंस सेक्रेटरी पद होता है। ओके, जो कि
इंडिया में जो डिफेंस मिनिस्टर है उसके लेवल का होता है। ठीक है, तो अमेरिकी रक्षा मंत्री ने ये कहा है कि इंडिया और अमेरिका के बीच में रक्षा से संबंधित काफ़ी घनिष्ठ रिश्ते हो गए हैं और फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक रीजन बनाना बड़ा उद्देश्य है। तो ये जो 3 समझौते हुए हैं उन सब पे बात कर लेते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है LEMOA। क्या मतलब हुआ, इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। इसके तहत क्या होगा कि भारत और अमेरिका एक दूसरे के सैन्य अड्डे, बंदरगाह, इन सब का इस्तेमाल कर सकेंगे। ओके, इससे पहले इंडिया ने जापान के साथ किया था, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया था, अब अमेरिका के साथ भी ये समझौता कर लिया। तो एक दूसरे की सेनाओं के जो लड़ाकू जहाज़ हैं और जो पोर्ट के लिए जो जहाज़ हैं, ओके, नौसैनिक जहाज़ हैं, तो वो सब एक दूसरे आकर मरम्मत करा सकेंगे, ईंधन भर सकेंगे, छूट होगी। इंडिया का जहाज़ जाके अमेरिका से रिलेटेड जो भी पोर्ट है वहाँ जाके अपने जहाज़ का मरम्मत करा सकता है, वहाँ तेल ले सकता है। ओके, इससे क्या होगा कि अमेरिका और भारत के बीच जो समुद्री रक्षा समझौता है वो और मजबूत होगा। सेकेंड है कॉमकासा। ये कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, कॉमकासा। ओके, तो ये दोनों देशों के बीच में सैन्य सूचनाएं बिल्कुल सटीक समय पर एक दूसरे को साझा करने का समझौता है। ओके, सैन्य सूचनाएं जिसमें इंटेलिजेंस से रिलेटेड भी मामला है। इसमें भारत को C-17, C-130J जैसे जो अमेरिकी सैन्य और समुद्री निगरानी वाले जो एयरक्राफ्ट हैं उससे इंफॉर्मेशन मिल सकेगी। भारत को सी गार्जियन ड्रोन्स मिलेंगे। इससे ये लाभ होगा कि मलक्का जल डमरू के बीच में जो अमेरिका के जहाज़ ने अगर चीनी किसी भी पनडुब्बी को देखा, ओके, तो उसकी सटीक जानकारी तुरंत इंडियन नेवी को मिल जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तीसरा समझौता है BECA, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इस समझौते का मकसद है मिलिट्री और गवर्नमेंट के बीच में नॉटिकल और एरोनॉटिकल चार्ट्स, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन, उसकी शेयरिंग। इसमें होगा ये कि अमेरिकन जो जियो स्पाइटल इंटेलिजेंस है उसकी इंफॉर्मेशन मिल सकेगी। सैटेलाइट से ही अमेरिका तमाम देशों पर निगरानी रखता है, कहाँ मिसाइल है या ड्रोन उड़ रहे हैं या ऑटोमेटेड सिस्टम है, तो क्या है, कहीं से आ तो नहीं रहा है, कहीं हमला तो नहीं होने वाला है, कहाँ कहाँ पॉइंट्स बने हुए हैं अलग अलग देश के, दुश्मन देश के, जैसे चीन, पाकिस्तान या और भी कई देशों के जिसकी ज़रूरत होगी अमेरिका जो चाहेगा देना, तो वो सब इन्फॉर्मेशन भारत को मिल सकेगा। भारत भी अमेरिका को इस तरह की सूचनाएं दे सकेगा। भारत भी अपने जो भी निगरानी ड्रोन्स रखे हुए हैं, इसका सैटेलाइट से जो निगरानी कर रहा है दुनिया भर में, भारत भी कर रहा है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन अमेरिका को मिल पाएगी। ओके, तो इससे जो रक्षा मजबूती है वो काफ़ी बेहतर होगी। तो मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट बात आप समझ चुके होंगे, इंडिया और अमेरिका के बीच में जो पैक्ट हुआ है, डिफेंस पैक्ट, ये 3। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है। ओके, उससे पहले बता दूं कि 2021 का जनवरी से मार्च तक का करंट अफेयर्स PDF भी अवेलेबल हो गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, वहाँ ले सकते हो। और 2020 का जो करंट अफेयर्स का बुक है उस पर तो हेवी डिस्काउंट चल ही रहा है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में कौन सा देश टॉप पोजीशन पे है? इसका आंसर होगा फिनलैंड। ओके, फिनलैंड है। और फिनलैंड कहाँ पर है एक बार देख लेते हैं। ये रहा वर्ल्ड मैप और सामने है प्यारा भारत। तो यहाँ से यूरोपीय देश की ओर चलेंगे उस तरफ, तो यहाँ पर रहा फिनलैंड। ओके, ये फिनलैंड। तो संयुक्त राष्ट्र की ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी हुई है और यूरोप का ये देश है फिनलैंड, लगातार चौथे साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश पाया गया है। रिपोर्ट का नाम क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021, लेकिन इसमें आंकड़े जो हैं वो 2020 के हैं। तो ये एक सर्वे होता है जो 149 कंट्रीज़ की रैंकिंग होती है कि वहाँ के जो नागरिक हैं वो कितने खुश हैं। तो अब देख लेते हैं कि टॉप 10 कंट्रीज़ कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट पे फिनलैंड है, सेकंड पे डेनमार्क है, थर्ड पे स्विट्जरलैंड है, फोर्थ पे आइसलैंड है, फिफ्थ पे नीदरलैंड, सिक्स्थ पे नॉर्वे है, सेवन्थ पे स्वीडन है, एट्थ पर लग्जमबर्ग है, नाइन्थ पे न्यूजीलैंड है और 10th पे ऑस्ट्रिया है। ओके, ऑस्ट्रिया जो है वो यूरोपीय देश है, ऑस्ट्रेलिया मत समझ लेना। तो इसमें जो 9वें स्थान पर न्यूजीलैंड है वो
10 देशों में एकमात्र गैर यूरोपीय देश है जिसको ये जगह मिली है खुशहाल देशों में। आगे बढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं। यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है? आंसर होगा 139। ओके, 149 देशों की लिस्ट में 139 यानी 139 रैंक है। देखिए, पिछले कुछ सालों का अगर आंकड़ा देखें तो भारत में खुशहाली में कमी आई है, जो आंकड़ा आप एक नया देख रहे हैं। ओके, ये 2013 की रिपोर्ट में अगर आप देखें तो भारत 111वें नंबर पर था। पिछले साल 2020 में 144 अंक मिला था, लेकिन पिछले साल से थोड़ी सी बेहतर स्थिति है, 139 रैंक पर है। ओके, तो कैसे ये तैयार की जाती है ये रिपोर्ट? देखिए, ये एनुअल रिपोर्ट है और जीडीपी उस देश का क्या है, स्वास्थ्य, जीवन, नागरिकों की राय भी ली जाती है और उसके आधार पर ये तय किया जाता है। कई सारे पॉइंट हैं जिसमें रैंकिंग करने को कहा जाता है लोगों से ही, कि उनकी क्या स्थिति है, स्वतंत्रता कैसी है, उनकी समाज में क्या स्थिति है, महामारी के बीच में क्या स्थिति है। तो इन सब पर बातचीत की जाती है और तब ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। अब देख लेते हैं कि बड़ी जो अर्थव्यवस्था है, बिग इकॉनमी है, कंट्री है, उनमें किसकी क्या स्थिति है। तो अमेरिका, उसकी रैंकिंग है 19। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, उसकी रैंकिंग है 18। फ्रांस की रैंक है 20। जापान की है 40। रूस की 60 है। चाइना की 84 रैंक है। भारत के पड़ोसी देशों की बात और बांग्लादेश की है 101। ओके, और सबसे कम खुशहाल वाला देश कौन सा है? अफगानिस्तान, 149 रैंक उसको है। ओके, इंपॉर्टेंट बात है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व खुशी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। आंसर होगा 20 मार्च, 20 मार्च को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, और इसी दिवस पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट भी जारी होती है। ठीक है, तो 2021 में वर्ल्ड हैप्पीनेस डे की थीम क्या है? हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉरएवर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश के वैज्ञानिकों ने न्यूट्रिनो मॉलिक्यूल का पता लगाने के लिए बैकल झील के अंदर में एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूट्रिनो मॉलिक्यूल का पता लगाने के लिए। तो इसका आंसर समझने के लिए सबसे पहले जानना होगा बैकल झील कहाँ पर है। बैकल लेक तो वह है रसिया में, रूस में। पहले मैप देख लेते हैं और कहाँ पर है बैकल झील उसको भी देख लेते हैं। तो वर्ल्ड मैप आपके सामने है और सामने रहा प्यारा भारत। यहाँ से ऊपर की ओर चलते हैं तो देखिए रसिया है, काफ़ी बड़े हिस्से में है, और ये रहा बैकल झील, ये रही झील। ओके, तो यहीं पर बैकल झील के अंदर में बड़ा सा टेलीस्कोप, स्पेस टेलीस्कोप लगाया गया। इस टेलीस्कोप की तैयारी 2015 से की जा रही थी, और ये इनर स्पेस यानी धरती के अंदर और आउटर स्पेस यानी अंतरिक्ष दोनों पर नज़र रखेगा। ओके, मतलब झील के अंदर में रहकर दोनों तरफ के नज़र रखेगा, और ये उन कणों की खोज करेगा जिसकी वजह से धरती का निर्माण हुआ, न्यूट्रिनो यानी दुनिया के सबसे छोटे कण यानी मॉलिक्यूल न्यूट्रिनो, उसकी खोज करेगा। क्योंकि ये माना जा रहा है वैज्ञानिकों के द्वारा कि कण की यानी न्यूट्रॉन की गतिविधि अगर बढ़ जाए तो नुकसान हो सकता है, इसलिए इसकी निगरानी बहुत ज़रूरी है। एएफपी ने इसके बारे में ट्वीट भी किया है, और एएफपी एक न्यूज एजेंसी है, उसने एएफपी, तो उसके मैं वीडियो भी दिखा रहा हूँ आपको। तो टेलीस्कोप को बैकल GVD का नाम दिया गया, और झील में 750 से 1350 मीटर यानी करीब 2500 से 3400 फीट नीचे पानी में तैनात किया गया है। ओके, इस झील के किनारे, मतलब झील की जो किनारा है उससे 4 किलोमीटर दूर वहाँ पर लगाया गया है। अभी तो बर्फ़ है, और उसको बर्फ़ के अंदर गोलाकार छेद बनाकर उसमें डाला गया है टेलीस्कोप, जिसमें कई सारे तार लगे हैं। ओके, जमी हुई झील है इस वक्त, उसी के नीचे बहुत सतर्कता से इसको डुबोया गया है, नीचे रखा गया। ओके, तो रूस का जॉइंट इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च उसने ये किया है, और उसके साइंटिस्ट का ये कहना है कि टेलीस्कोप जो है वो धरती पर बनते बिगड़ते न्यूट्रिनोज की खोज करेगा,
न्यूट्रिनो जो है उसकी खोज करेगा, वैज्ञानिकों की मदद करेगा। ओके, इससे पता चलेगा कि पूरी दुनिया में न्यूट्रिनो की मात्रा कम है या ज़्यादा है, या संतुलित है या असंतुलित है। तो एक सवाल उठता है कि क्या है न्यूट्रिनो। देखिए, ये एक बुनियादी अणु है, मॉलिक्यूल है। माना जाता है कि इसी अणु से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, लेकिन इसके बारे में अभी बहुत सारे रहस्यों का खुलासा नहीं हुआ है। न्यूट्रिनो की दुनिया जो है एक रहस्यमय दुनिया एक तरह से कह सकते हैं। इसके अणुओं की पहचान का काम बहुत ही मुश्किल है, और बहुत सारे वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि सब एटॉमिक पार्टिकल जो है, यानी अति सूक्ष्म ये न्यूट्रिनो है, उसकी गति प्रकाश की गति से भी ज़्यादा है, ये भी कहा जा रहा है। और रिसर्च में ये बात सामने आया है। हालांकि ये पता लगाया जा रहा है कि वो रिसर्च ठीक है या गलत हुआ है, और अगर ये पता चला सच्चाई कि प्रकाश की गति से भी तेज चलता है, तो आइंस्टीन का वो सिद्धांत एक तरह से गलत हो जाएगा, जिसमें ये कहा गया था कि प्रकाश से तेज गति से कोई भी ट्रेवल नहीं कर सकता है। ओके, तो अभी रिसर्च चल रहा है, इस पर बहुत सारी बातें आनी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत नेतृत्व वाले किस संगठन में इटली ने मार्च 2021 में सदस्यता ली है? आंसर क्या होगा इसका? आंसर है ISA, यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ओके, ISA के चेयरमैन कौन है? अजय माथुर। ओके, तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने अभी हाल ही में ये इन्फॉर्मेशन दी है कि इटली भी इसमें शामिल हो चुका है। तो एक बार इटली को भी देख लेते हैं, इटली कहाँ पर है वर्ल्ड मैप में। तो ये रहा वर्ल्ड, आप देख रहे हैं, और सामने है प्यारा भारत अपना। तो यहाँ से जब यूरोप की ओर चलेंगे तो ये रहा इटली। ओके, ये इटली है। तो अब ये भी मेंबर कंट्री बन गया है। देखिए, ISA का सदस्य बनने से पहले कुछ बाध्यता थी, कुछ वक्त पहले तक। इसमें यह था कि ये संगठन जो है धूप वाले देश यानी गर्म देश होते थे इसके मेंबर, जो कि पूरी तरह से या आंशिक तौर पर मकर रेखा या कर्क रेखा के बीच में स्थित हो। लेकिन अब ये तय हो गया कि यूनाइटेड नेशंस के तमाम जो भी देश हैं वो इसके मेंबर बन सकते हैं। ओके, तो विदेश सचिव हैं भारत के हर्षवर्धन श्रृंगला। तो उन्होंने भारत में जो इटली के राजदूत हैं विंसेंजो डी लूका, तो उनसे मुलाकात की और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस के इटली के शामिल होने का स्वागत किया। मतलब इटली ISA में शामिल हो गया है। तो फोटोग्राफ भी आप देख रहे हैं, ये सिग्नेचर किया इटली के राजदूत ने। तो ISA की बात हो रही है, भारत के द्वारा शुरू किया गया एक गठबंधन था। भारत और फ्रांस के द्वारा एक तरह से शुरू किया गया था। 120 से ज़्यादा देश इसमें शामिल हैं। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट बात है। अभी चेयरमैन जैसा मैंने पहले बताया अजय माथुर है। मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। स्थापना कब हुई थी? 30 नवंबर 2015 को। संस्थापक कौन है? नरेंद्र मोदी और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा होलांदे। ओके, इटली की बात हो रही है, वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? सर्जियो मट्टेरेल्ला। राजधानी क्या है? रोम। मुद्रा यूरो है। और प्राइम मिनिस्टर कौन है इटली के? मारियो द्राघी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आयुध निर्माणी दिवस यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 18 मार्च। ओके, क्यों मनाया जाता है ये? क्योंकि भारत की जो सबसे पुरानी जो डिफेंस फैक्ट्री है कोलकाता में, कोलकाता के कोसीपोर में, तो वहाँ उत्पादन 18 मार्च 1802 को शुरू हुआ था। तो इसलिए इस दिन को ये मान लिया गया और ये दिवस मनाया जाता है। वैसे तो भारत में कई सारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व निद्रा दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड स्लीप डे। आंसर होगा इसका मार्च के तीसरे शुक्रवार को। ठीक है, और 2021 में ये थीम कब मनाई गई? तो 20 मार्च 2021 को। पूरी दुनिया में नींद के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 2007 में ये वर्ल्ड स्लीप डे की शुरुआत की गई थी। मकसद यही था कि दुनिया में लोगों को नींद के महत्व के बारे में बताना, क्योंकि नींद जो है बहुत ज़रूरी है 8 घंटे की। अगर नींद पूरी नहीं होती है तो उससे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और भी कई सारी समस्याएं वो हो सकती हैं, मानसिक समस्याएं भी। तो वर्ष 2021 की थीम क्या है? रेगुलर स्लीप, हेल्दी फ्यूचर। अगला क्वेश्चन लेते हैं,
राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वैक्सीनेशन डे। आंसर होगा 16 मार्च। 16 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। ये पहली बार कब मनाया गया था? 16 मार्च 1995 को। इसी दिन मुंह के जरिए पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी, तो उसी वजह से ये दिवस शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सामिया सुलहू हसन, उन्होंने 19 मार्च 2021 को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? आंसर होगा तंजानिया। ओके, ये अफ्रीकी देश है। तो पहले तंजानिया को देख लेते हैं। वर्ल्ड मैप आपके सामने रहा और प्यारा भारत। तो ऐसे अफ्रीकी देश की ओर चलेंगे, ये पूरा अफ्रीका है, तो उसमें तंजानिया ये रहा। ओके, तंजानिया है। इसके पास में ही केन्या वगैरह वगैरह और भी कई देश हैं। तो यहाँ जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, पहले के जो राष्ट्रपति थे जॉन मैगुफुली, तो उनका निधन हो गया 17 मार्च को। तो उसके बाद अब इनको प्रेसिडेंट बनाया गया है और वो पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुकी हैं और पहली महिला राष्ट्रपति हैं तंजानिया की। ओके, तंजानिया की कैपिटल क्या है? डोडोमा। ओके, मुद्रा क्या है? तंजानियन शिलिंग। आबादी कितनी है? 5 करोड़ 63 लाख आबादी, कम आबादी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 20 मार्च। ओके, गौरैया के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए और उसके संरक्षण के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ओके, 2021 की थीम क्या है विश्व गौरैया दिवस की? आई लव गौरैया। अगला क्वेश्चन है। पोषण पखवाड़ा वर्ष 2021 में कब से कब तक मनाया जा रहा है? आंसर होगा 16 से 31 मार्च। ओके, किसके द्वारा मनाया जाता है ये? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा तो ये पखवाड़ा मनाया जा रहा है। ओके, इम्पॉर्टेंट बात है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। लोकसभा ने संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दी, तो इसके तहत किस राज्य की 7 जातियों को एक ही जाति में समाहित करने का प्रस्ताव है? आंसर होगा तमिलनाडु। ओके, अभी हाल ही में लोकसभा ने इसको मंजूरी दी है। इसके तहत ये होगा कि तमिलनाडु की 7 जातियाँ कौन कौन से? तो देवेंद्र कुलथन, कड्डयन, कल्लादी, कुटुम्बन, पल्लन, पन्नाडी, वेतिरयान को एक खास समूह देवेंद्र कुला वेल्लार, इस समूह में लाने का प्रस्ताव है। ओके, ये जातियां राज्य में अनुसूचित जाति के तहत आती हैं। तो आपका सवाल होगा कि जब तमिलनाडु का मामला है तो वहाँ की विधानसभा भी ये कर सकती थी। देखिए, कुछ मामले जो हैं वो केंद्र के अधिकार में भी आते हैं, तो ऐसे में राज्य की विधानसभा को कुछ मामलों में पारित करा कर मुद्दा फिर संसद को भेजना होता है और फिर वहाँ से राष्ट्रपति से आगे मुहर लगती है। तो लोकसभा से ये पास हो गया। तो तमिलनाडु की बात हो रही है। मुख्यमंत्री कौन है? के पलानी स्वामी और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन है। विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे। आंसर होगा 20 मार्च। ओके, 20 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और अगले 3 साल के लिए थीम क्या है 2021 से 2023 के लिए? बी प्राउड ऑफ योर माउथ। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस यूरोपीय देश की संसद में 18 मार्च 2021 को इच्छा मृत्यु यानी यूथेनेशिया उसको मंजूरी दी गई है? आंसर होगा स्पेन। ओके, स्पेन में ये कानून जून से लागू हो जाएगा। इससे पहले पुर्तगाल ने फरवरी 2021 में इच्छा मृत्यु को कानूनी बना दिया था। तो इसमें कुछ विशेष परिस्थितियों में अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की इजाज़त दी गई है और इससे पहले अगर कोई इच्छा मृत्यु के लिए सहयोग करता था तो उसको 10 साल की सज़ा का प्रावधान था। ओके, तो इच्छा मृत्यु का ये प्रावधान वहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो स्पेन की बात हो रही है। वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? पेड्रो सांचेज। राजधानी क्या है? मैड्रिड और मुद्रा यूरो है। अगला क्वेश्चन। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे। आंसर होगा 22 मार्च। ओके, 22 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। और ये थीम क्या है 2021 में? पानी का मूल्य यानी वैल्यूइंग वाटर। अगला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 20 मार्च। 20 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है।
तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इसका पूरा PDF अवेलेबल हो गया मेरे बगल में, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और भी PDF और बुक के लिंक है, ज़रूर देखना। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।